यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा सीरियसली पावरफुली काम करता है इस संसार में। ये इतना सीरियस है, छोटी से छोटी मांग जो आपने भी कभी भी उठाई, वो यूनिवर्स में खास तरह की वाइब्रेशन पैदा करती है। ये हमारी मतलब आजमाई हुई चीजें हैं, बिल्कुल एक एक वर्ड टू वर्ड जो मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलता हूँ कि ये एक एक वर्ड जो आप सोचते हैं, बोलते हैं, इच्छा करते हैं, काश ऐसा हो जाता, कभी कभी ऐसे ही बोल देते हैं, आपने यूनिवर्स में कंपन पैदा कर दिए उस चीज के लिए। लेकिन अगर उस बात को देखो, छोटी मोटी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी की पावर बहुत अच्छी है, जो आपने वाइब्रेशन डाली, तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होने वाली है, क्योंकि छोटी मोटी बात तो हम ऐसे ही चलते फिरते कह देते हैं, तो एकदम तो नहीं होता उससे कुछ। लेकिन अगर किसी बात को हम बार बार मन में रिपीट करते हैं कि अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, उसकी इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि वो रास्ते में आने वाली हर्डल्स को पार कर सके। बस जब आपने वो गहरा संकल्प उठाया कि मुझे ये चाहिए, तो पूरा यूनिवर्स इसी चीज पर आधारित है। इसका जो टोटल स्ट्रक्चर है वो इसी बात पर आधारित है कि आपकी मांग, क्योंकि आप एक क्रिएटर हो, परमात्मा के जैसे ही स्ट्रेंथ है, पावर है, वो पूरा होना ही होना है। तो ये संकल्प शुभ उठाने हैं। अभी तक जितने भी बंधन हैं हमने ऐसे ही उठाए हैं, हमने मान्यताओं ने बांध के रखा हुआ है। आप सभी ने वो कहानी सुनी है कि वो मतलब कहानी कहें या इसको एक एक जानकारी कहें। हाथी को जब लोग बांधते हैं ना, तो हाथी के बांधने के लिए शुरू शुरू में छोटा बच्चा जब होता है हाथी, तब उस समय में एक पावरफुल जंजीर से बांधते हैं। वो जितना मर्जी जोर लगा ले, उससे छूटने का प्रयास करता है, लेकिन छूट नहीं पाता। बहुत जोर लगाता है, बहुत जोर लगाता है। बचपन में वैसे भी एनर्जी बहुत होती है, जवान तब, लेकिन तब जो है वो उसके लिए वो जंजीर बहुत बड़ी होती है, बड़ी पावरफुल होती है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है, तब ऐसे ही उस समय उसकी जो जंजीर है वो वही रहती है, लेकिन अब उसकी ताकत बढ़ चुकी है। वो चाहे तो एक झटका मारे, उस जंजीर को आर पार कर दे। लेकिन अब वो मान्यता से बंधा हुआ है कि मैं इतने एफर्ट लगा चुका हूँ, इतने एफर्ट लगा चुका हूँ, अब यहाँ से पार छूटने का कोई उपाय नहीं है। अब तो बंधन ही स्वीकार हो जाते हैं। अगर ये दिल से प्रयास करता, तो अब अगर प्रयास करे, तो अब इसके लिए बच्चों का खेल है ये। एक पैर से झटका मारे तो ऐसी जंजीरें कई तोड़ के रख दे। आती है वो, महाशक्तिशाली है, लेकिन बंधा हुआ है मान्यताओं से। ऐसे ही हमने अपनी मान्यताएं बना रखी हैं। हमने संसार को जैसे गृहस्थ आश्रम, हम तो गृहस्थी में फंसे हुए हैं। ये बात मैंने सैकड़ों लोगों के मुंह से सुनी है। गृहस्थी में फंसे हुए हैं। भाई किसने फंसा दिया आपको? कौन सा बंधन है? सिर्फ मान्यताओं का बंधन है। मैं ओशो की वाणी कहीं सुन रहा था, कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि भाई वो 7 फेरे जो आपने गलती से ले लिए, अगर वो बंधन है, तो रिवर्स फेरे ले लो। अगर तुम्हें लगता है कि वहीं कुछ अटका है, तो रिवर्स कर दो उसको, वो कौन सी बड़ी बात है? तुमने मान लिया कि वो तुम्हारी पत्नी हो गई, या तुम्हारा पति हो गया, या तुम्हारे बच्चे हो गए। मान लिया, मान रखा है ना, तो बस वो मान्यताओं ने बांध रखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, हम अपने गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं, दुनिया भर की ड्यूटीज होती है, वहां पर भी सेवाएं दी जाती है। ये काम आपको इतने देर में पूरा करना है, आज शाम तक ये काम पूरा करके देना है। बिल्कुल करते हैं, खुशी के साथ करते हैं। लेकिन वहां बोझ नहीं है, कोई बोझ नहीं है। वहां एक सेवा है, ड्यूटी है, पूरी करे, वापिस आ गए। वो बंधन नहीं है। उस चीज को हम घर में कैरी फॉरवर्ड करके नहीं आते। हाँ, कोई चीज सोचने की हो तो सोचनी भी पड़ती है, बट सेम चीज अगर घर में घटित हो जाए, वहां पूरी सीरियसनेस हो जाती है, क्योंकि वहां इमोशंस अटैच हो जाते हैं। दिक्कत जो करती है वो इमोशंस करते हैं, हम जुड़ गए वहां पर। मेरी चीज है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, वहां पे भी किसी बीमार की सेवा पे हमें लगा दिया। ये हमने सब सेवाएं कर रखी हैं। तो गुरु दरबार में वहां सेवा करते हो, कोई तकलीफ नहीं हो रही, उनकी प्रॉब्लम है, उनके लिए हर समय वो हाजिर हैं। रात के 12 बजे भी वो उठाएं, जिनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनकी सेवा तब भी करनी है। अपनी नींद, अपनी भूख, अपना खान पान, अपनी जरूरतें, वो कहीं साइड में रहेगी, सामने वाले पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये सेम चीज ये सेम चीज हम अपने घर में भी करते हैं, लेकिन हम घर में अपना मान के करते हैं, और भगवान
ना करे, उनको कुछ हो जाए जिसकी आप सेवा कर रहे हो, जिसको कोई तकलीफ हुई, और वो कुछ मामला सीरियस हो गया या कुछ भी हो गया, तो फिर अब घर वाले अगर बात जाए तो कितना सीरियस हो जाते हैं, कितना अटक जाते हैं। और यही सेम चीज़ अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप करो जहाँ भाव है सेवा का लेकिन अटैचमेंट नहीं है, तो विद अटैचमेंट और विदाउट अटैचमेंट जो खेल है ना, ये सबसे बड़ा भेद है जिससे हम बच सकते हैं। इसी को निष्काम कर्म कहा जाता है। राइट? गुरु महाराज जी की महिमा गाते हुए ये भी बोलते हैं ना, भक्ति करो निष्काम, नाम अमोलक दीजिए, सेवा अपनी दीजिए, भक्ति करो निष्काम। तो सेवा अपनी दीजिए और भक्ति करो निष्काम में ये होता है, ये होती है निष्कामता। तो संसार में भी जहां-जहां पर हमारे मन ने अपने आप को बांधा हुआ है ना, वो अभी से उसको बंधनों को कट कर दिए। तो बंधन कट ही कट है, कोई बंधन बंधन है नहीं। हमारी मान्यताओं ने बांध रखा है, तो बंधन फील होते हैं। तो अभी से कट कर दें, अभी मौका है। अभी से उन गहरे, घने रिश्तों को काट के अलग कर दें। हो गया अलग, अभी से काट दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑलरेडी काट दिए हैं सारे बंधन सभी ने। आप ही ने मुक्ति मांगी थी, परमात्मा आपकी मुक्ति की मांग को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। और उसमें सबसे बड़ा प्रयास ये भी शामिल है कि आपके बंधनों से मुक्ति की दी जाए। आप ही ने मांगा है, तो क्या करे परमात्मा भी क्या करे? तो वो हर प्रयास कर रहा है, हर प्रयास कर रहा है कि आप मुक्त हो जाओ। और इसका मतलब ये है कि जिस में भी अटैचमेंट है, वहीं-वहीं पिटेगा। वहीं-वहीं से आपको अगर प्यार से मान जाओगे, समझ के साथ अपने आप को अलग कर लो तो अच्छा, नहीं तो खींच के एक दिन अलग कर दिया जाएगा। या वो रिश्ता इतना दुःख देगा कि अब कहोगे बस ऐसी पत्नी से तो ऐसे पति से तो तौबा करवा देगा बिल्कुल। ऐसे बच्चों से, ऐसे रिश्तेदारों से, बहन से, भाई से, कोई भी क्यों ना हो, जिस से भी गहरी अटैचमेंट होगी, जो आपकी मुक्ति के मार्ग में बाधा बनेगा, क्योंकि आपने मांग वो रखी है, तो उसके रास्ते की हर रुकावट हटा दी जाएगी। फिर हम कहते हैं, हे प्रभु ये क्या कर दिया? अब बताओ इसमें प्रभु का क्या कसूर है? आप ही ने बोला था मुक्त कर दो, वो कर रहे हैं मुक्त, कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ये सेम बात वैलिड होती है हमारे धन संपत्ति पर। कोई कहीं पे रास्ते में कोई मकान, एक 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 सेठ जो है अपने घर आ रहा है, कोई बात बता रहा है, उठा रहा है छोटा सा, तो देख रहा है रास्ते में कहीं घर पे आग लगी हुई है। कहीं आग लगी हुई है, और वहां पर आग को देख के अब खड़ा हो गया देखने के लिए। अब देख रहा है, अभी तक तो नो घर जल रहा है, अभी तक एक स्पेक्टेटर की तरह देख रहा है वो, अभी तक एक स्पेक्टेटर की तरह देख रहा है, दर्शक की तरह देख रहा है कि हाँ आग लगी हुई है। अब पता चला कि थोड़ी देर में ना क्या कहते हैं, वो वहां खड़ा है तो फोन आ रहा है, अपने बेटे का फोन आ रहा है कि पापा वहां पर एक वो फलानी जगह पर ना हमने घर लिया था, अभी 3 दिन पहले डील फाइनल हुई है, इतने करोड़ का घर है, और वो वहां पर रास्ते में है, आपके रास्ते में पड़ते हैं, वहां आग लगी, हम पहुंच रहे हैं, जरा आप देखो वहां पर। अब देखते हैं तो वही घर है ये, उसी घर में आग लगी हुई है। अब क्या हो गया? अभी तक वो एक स्पेक्टेटर था, एक दर्शक था, अरे किसी का घर जल रहा है। अब वो क्या हो गया? अब दहाड़े मार मार के रो रहा है वो, मेरा घर जल गया, मेरे बेटे ने अभी खरीदा था, जिंदगी भर की पूरी कमाई लगाकर खरीदा था, अब वो मेरा घर है, अब वो जल रहा है, तो आग वहां नहीं, आग यहाँ लगी है, क्योंकि वो अपनापन उसमें एंटर हुआ है। तो जिस जगह पर भी मोहब्बत करी है, जिस जगह पर भी प्यार किया है, जिस जगह पर भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, वो बंधन काटने पड़ेंगे। अब काट लो कि तब काट लो, नहीं तो मौत ने तो सारा कटापा कर ही देना है एक दिन। और ऐसा करती है कि फिर हिसाब किताब बिल्कुल ही, फिर वो ऐसा छीन के ले जाती, हे भगवान तूने क्या किया? ये तो मैंने बड़े बड़े लोगों को वहां पर करते हुए देखा है भगवान के आगे, हे भगवान तूने क्या किया? अब बेचारा भगवान भी बैठ के सोचता होगा, भाई करा तो करा क्या हमने मैंने क्या कर दिया? गुरु महाराज जी को मैं कई बार देखता हूँ, लोगों को कुछ भी हो जाए, गुरु महाराज फरमाते हैं कि हमें लोग बिना बात पे दोष दे रहे होते हैं। गुरु महाराज तो सिर्फ एक ही किता है, एक क्यों किता थे वो पंजाबी में बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुमने वो क्या किया, भाई क्या किया? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम्ही ने जो किया। हमने क्या किया? हम तो बैठे न्यूट्रल थे, तुमने जो मांगा हमने दे दिया। तुम पहले से कहते ना, तुम कहते हे प्रभु वो देना,
वो देना जिसमें आपकी कृपा हो। अगर आप प्रसन्न हैं तो ये देना, नहीं प्रसन्न है तो ले लेना। आपने बात हमारे ऊपर छोड़ी होती तो हम अपने ढंग से चीजों को देखते। समझ में आ रहा है? इसी में भेद है सारा। परमात्मा जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। या तो तुम अपने ज्ञान से समझ लो या फिर समर्पण से समझ लो। अपना ज्ञान इतना डेवलप हो जाए कि मुझे पता लगने लगे कि तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। मेरे गुरु महाराज जी जब आरती की जोत हम बनाते हैं तो उसके उसके बारे में कहते हैं, तत्सने प्रेम की बाती योग अगन जिनके, आरती लायक सोजन जो है शुद्ध मन के। तत्व ज्ञान रूपी घी, ये तत्व ज्ञान रूपी घी है जिससे जिससे ज्ञान की ज्योत जलती रहती है, जिससे प्रेम की ज्योत, जिससे ये जीवन ज्योति अध्यात्म की ज्योति जलती है। तो अध्यात्म की ज्योति में प्रकाश लाने के लिए एक तो घी चाहिए, एक तो घी चाहिए, एक चाहिए बाती, और एक चाहिए तेल, एक चाहिए अग्नि। तो तीन बातें हैं। एक हो गया घी, घी हो गया ये ज्ञान। अगर ये घी ना हो, केवल प्रेम हो, बाती जो है वो प्रेम है, खाली रुई में अगर आग लगा दी तो रुई कितनी देर जलेगी? एक सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, बस खत्म। तो इसमें दोनों तीनों चीजों की जरूरत है। और तीसरी चीज है अग्नि, अग्नि तो चाहिए। यानी अगर अध्यात्म की आग को जला के रखना चाहते हो तो ये आरती जो है तीन चीजों के, ज्ञान से, प्रेम से और योग से, यानी मेडिटेशन करने से, तब जाके अपने भीतर वो परम ज्योत जलते हैं और आप अपने आत्म स्वरूप को जान पाते हैं। तो यही प्रयास हो रहा है और इसी के रास्ते में आने वाली हर हर्डल को हटाया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि ये हर्डल्स हट जाएं। जरूर हटेंगी, क्यों नहीं हटेंगी? तो इसके ऊपर अभी और चिंतन करेंगे, लेकिन मेन मकसद है एक एक रिश्तों को रिपेयर करना, कट करना, साफ सुथरा करना और शांति से हर रिश्ते को बड़े जतन से बीनी चदरिया और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर साहब जी की वाणी में आता है कि मैंने अपनी चादर, चादर मतलब शरीर रूपी, मन रूपी चादर जो जगह जगह फैली हुई थी, जैसे मान लो कांटों की झाड़ी के ऊपर चादर फेंक दी। अब आपको अगर निकालनी है, चादर को सुरक्षित निकालना है, तो आप खींच के नहीं निकाल सकते। आपको एक एक कांटे से जहां जहां वो अटकी है वहां वहां से बड़े प्यार से खींच कर निकालना पड़ेगा। इसी को वो कहते हैं बड़े जतन से बीनी चदरिया। फिर ज्यों की त्यों उसको रैप करके, फोल्ड करके रख दिया परमात्मा के आगे। बड़े जतन से बीनी चदरिया और ज्यों की त्यों धन धर दीनी चदरिया, परमात्मा के चरणों में अब रख दी जीवन रूपी डोर। लेकिन जहां जहां से पहले अटकी है वहां से तो काटनी पड़ेगी। तो जो कट रही है उसको जरा ध्यान से समझ के साथ अभी काट लें, नहीं तो फिर पीट पीट के कटवाई जाएगी। तो शुक्र है परमात्मा का कि हमें समझ आ रही है, हमें ये ज्ञान डेवलप हो रहा है। इस ज्ञान के साथ धीरे 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 डिटैच होते जाएं, प्यार से, समझ के साथ। कोई भी ज्यादा प्यार जताए ना, सोच लेना पता नहीं क्या इंटेंशन होगी इसकी। इस संसार के प्यार ने किया क्या है आज तक? धोखे तो दिए हैं। जो लगता है कि बहुत अपनापन दिखाता है ना, डेफिनेटली वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखती है। मन नहीं मानता है अब इस बातों को। इसलिए पन को स्वीकार करना समाधि है। पूरी तरह बिल्कुल इस पूरे ब्रह्मांड में मैं बिल्कुल अकेला हूं, और मेरा साथ केवल अगर कोई है तो यूनिवर्स है, परमात्मा है, मैं और यूनिवर्स, नथिंग एल्स। ये सारे रिश्ते जहां जहां पे भी अटैचमेंट है, यहाँ से बड़े प्यार से अपने आप को समेट के और फिर यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ भाव भक्ति का रिश्ता जोड़ दो, ज्ञान का रिश्ता जोड़ दो, कर्म का रिश्ता जोड़ दो, सेवा का रिश्ता जोड़ दो। मतलब मैं सबके प्रति समर्पित हूं अब, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं। इस बात को समझते हुए अभी से अपने कल्याण के लिए हम प्रयास शुरू करते हैं। चलिए, अब हम एफर्ट डालते हैं अपने कल्याण के लिए, एक बार पुनः अपने भीतर की यात्रा पर उतरते हैं।